मुझे एक सरप्राइज मिला, इसलिए आया अन्नू घर। अब मैं इसको खोलती हूँ और खोलूंगी मैं इसको बैग। सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस थी कि मैं बहुत अच्छा पोज दिखाऊंगी। हो गई हूँ मैं रेडी शाम की कथा के लिए। और अभी मैंने साड़ी वगैरह पहन रखी है, फिर लहंगे का फुल। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल पर। आशा और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग जाओगे अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है ऋषिकेश से। और मौसम की बात करूँ तो आज बहुत प्यारी धूप खिल रखी है। और जैसे कि आप देख रहे होंगे मुझे पूरा रेडी हो रखी हूँ मैं। तो आज है करवा चौथ, तो आप सभी को भी करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा तो पहला करवा चौथ है, तो आप सब मेरे लिए भी शुभकामनाएं लिखिएगा कमेंट बॉक्स में पहले करवा चौथ की। बाकी पूजा वगैरह करके अभी मैं कोरा कपड़ा पहनते हैं, जैसे कि आप लोगों को तो ज्यादा पता होगा। तो मैंने ये ड्रेस पहन रखी थी और मैंने पूजा वगैरह कर ली है। और अब इसके बाद नेक्स्ट ड्रेस पहनते हैं, उसके बाद तीसरी ड्रेस पहनेंगे। आज तो सुहागन और सभी शादीशुदा लड़कियों का दिन होता है। जितने मर्जी उतने कपड़े पहनो, जितनी मर्जी शॉपिंग करो, जितना मर्जी तैयार हो और दुल्हन के जैसे दिखो। बाकी ये देखो दोस्तों, ऐसी रची हुई है मेरी मेहंदी। और मेरे बगल में 2-3 लड़कियां हैं, मतलब मेरी भाभी रहती है बगल में, उनकी बेटियां, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। तो आज उनको भी व्लॉग में आपसे मिलाती हूँ। ये है अंशिका, इसने मेरी बहुत हेल्प करी दोस्तों आज। और ये कौन है? इशिका। जुड़ा है दोनों। और ये दोनों जुड़वा हैं, एक ही दिन पे हुए हैं, बस ये थोड़ा बड़ी लगते छोटी। 5 मिनट का फर्क है दोनों में, बाकी कोई फर्क नहीं है। ये है मेरा फुल कॉस्ट्यूम आज का, जो कि मैंने रूपम साड़ी से लिया था। बहुत अच्छा तो नहीं आया, होता है ना शुरू में कि बहुत अच्छा लेने के चक्कर में कुछ ना कुछ छूट जाता है। बाकी आजकल ये कलर चल रहा है तो मैंने ये कलर ले रखा है। फोटो शूट वगैरह भी हो गया है, थोड़ा बहुत रील वगैरह मैंने बना दी। इतनी धूप हो रही है, आंखों में चमक रही है बहुत ज्यादा। तो मेरी फोटोग्राफर आज की ये है इशिका, और इसके लिए भी थैंक यू। बाकी जिसको मेरी रील और फोटोज वगैरह देखनी है, मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें। मेरे ही नाम से है, वेदिका सेमवाल नाम से है, जाओ फॉलो करो। जैसे आप सब्सक्राइब यूट्यूब पे कर रहे हो वैसे इंस्टाग्राम पे भी करो। बाकी चलो चलती हूँ गली में, बाकी भाभीियों से भी आपको मिलाती हूँ। हो गए हैं रेडी और अब मैं जा रही हूँ सारी भाभीियों को लेकर के। ये है हमारी बगल पड़ोसी भाभी, जिनकी बेटियां मैंने आपको दिखाई थी। और भाभी भी बहुत प्यारी लग रही है। ये देखो भाभी, कितने साल हो गए व्रत रखते रखते? 11वां साल है। तो भाभी को 11 साल हो गए। तो भाभी बहुत काम नेचर से, सब पता है ना उनको, इसलिए। बाकी चलो चलते हैं। अभी मैं ही यहाँ पे सबसे छोटी हूँ इस पूरी गली में। अब सास जी भी हो गए हैं रेडी, ये देखो। और सास जी बताओ, वे व्रत है आपका? व्रत नहीं, अब झूठ क्यों बोलना। हाँ बोल दो। इसका व्रत है, मेरा व्रत नहीं। मैं वैसी सज धज के रह रही इनके साथ, क्योंकि जब पहले हमारे जमाने में व्रत तो था नहीं। हाँ। अब इधर आ गए। हाँ। अब दूसरे के सारी कहाँ करनी मैंने, अब 50 साल में क्या करना व्रत। हाँ। बस 50 साल नहीं, मैंने आपको एक कमेंट एक बात बोली थी कि कमेंट में बताना सास जी की एज क्या है, रियल की एज क्या है। बाकी अब चलते हैं और भाभीियों को भी मिलाते हैं। चाबी रख दी किसको? बताया इनके यहाँ हदियाना पता है किसे बोलते हैं टीरी में? जैसे हम बोलते हैं ना अपने रुद्रप्रयाग में किसी को बोलते हैं कि तेरा भटियो भाई, तो इनके यहाँ बोलते हैं हदियाना, मतलब किसी को बुलाने के लिए। दोस्तों आज पक्का कमेंट करना मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत मेहनत करी है, मैं तैयार होने नहीं करी, बस वैसे ही तैयार हुई जैसे रोज होती है, बस चीजें पहनी है अलग से। बहुत सुंदर लग रहा है। बाकी दोस्तों हो गए हैं सारी भाभियां रेडी और अभी हम जा रहे हैं फोटो वोटो शूट करने के लिए। सबके सब आपको मेरे पीछे दिख रहे होंगे, एक एक करके आओ भाई। सबसे पहले हैं भाभी, नाम बताओ ना। मीना भाभी, आपका नाम मुझे आज पता चला। और ये हमारी भाभी जी है, ये भी हमारे पड़ोस में रहती हैं। और इनसे तो मैंने आपको मिलाया था, ये भी हमारे पड़ोस में रहती है। और ये यही है, ये मैं ही हूँ। और ये हमारी मधु भाभी,
बहुत अच्छे लग रहे हैं ये भी। हाय जी हाय, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, हाँ मेनली कमेंट करना। हाँ जी, कमेंट करना, लाइक करना, बटन दबाना, घंटी दबाना, घंटी पे बटन दबाना, सब कुछ करना। और हाँ, और ये हमारी ये हमारी पड़ोसी भाभी फौजन भाभी, हाँ, जो हमें लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, भर भर के कमेंट करना। अब पता मेरे गली की सारी भाभी इतनी तेज हो गई, मुझे बोलने नहीं देती है, वो सब कुछ बोल लेता है बहुत अच्छे से। हाँ, और बाकी दोस्तों मुझे मेरा कैमरामैन मिल चुका है, उसके पास मैंने अपना कैमरा दे दिया है और अब मैं आपको अपने फुल लुक के साथ वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वहाँ पीछे से ना बहुत वॉइस आ रही है, सब अपनी अपनी लगे हुए हैं। बाकी अब हम जा रहे हैं फोटो शूट करने के लिए और थोड़ा बहुत तो होने ही लग गया है, स्टार्टिंग हो चुकी है। अब फोटो वोटो खींचते हैं, फिर मिलते हैं उससे आपके बाद। हेलो गाइस, क्यों नहीं बोला इस टाइम? दोस्तों मैं सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस थी कि मैं बहुत अच्छा पोज दिखाऊंगी, सबसे गंदा ही मेरा हुआ। मैंने यहाँ पे हो रहा है फोटो शूट, आप देख ही रहे होंगे अलग अलग लोकेशन पे जा करके। आज इनके बीच बोलना मतलब जंग जीतने बराबर है। कहते हैं कि आज निर्जला व्रत होता है, खाना भी नहीं खाना, लेकिन इतनी एनर्जी कहाँ से आई भाई इनके पास? बोले जा रहे, भूखे रहने के बावजूद भी बड़ी एनर्जी भरी पड़ी है। पता नहीं कल रात क्या खाया इन लोग, चटपटा था उस वजह, एनर्जी तब ज्यादा है। ऐसे ऐसे करना है मुझे, ऐसे ऐसे करके कैमरे की तरफ हाथ करना है। अब भाभी भागते हुए आएंगे, कैमरे में हाथ करते हैं। ठीक है, तब तक अब फिर ऐसे करके आऊंगी। तब फाइनल फोटो शूट हो रहा है। मैं तो थक गई अब, इसके बाद मुझे लग रही है प्यास टाइप की धूप में खड़े होकर के, लेकिन अब इसके बाद साड़ी भी पहननी है। अब मैं इसलिए ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही, मैं तो डेली ब्लॉगिंग करती हूँ, डेली आपको दिख रही हूँ, डेली खुद को देख रही हूँ, तो मेरे को नॉर्मल लग रही है सारी चीजें। ये देखो भाभी लोग यहाँ पे अभी आप हो गए तैयार? सीधे सीधे बोला, अच्छे लग रहे हो आप, अच्छे लग रहे हो। अच्छा भी ये सूट नहीं है यार, ठीक नहीं अच्छा है, सूट बढ़िया लग रहा है। डन। आप पहुंच गए हैं ये सीधे बीचों बीच खेत में। अब ये खेत में आप ऐसे ऐसे करते करते ये सीधे देहरादून चले जाएंगे। हाँ, अब ये फोटो खींचते खींचते सीधे दूसरी गली में पहुंच जाएंगे थोड़ी देर बाद। मैं तो जा रही हूँ घर, मेरे बस की नहीं है भाई इतना खड़ा रहना। दूसरी ड्रेस पहनी है, तीसरी पहनी है, अभी तो आधा ही दिन नहीं हुआ। बाप रे, इनको शायद ना वो है, एक्सपीरियंस है, अनुभव है, बहुत सालों से रख रहे हैं, इस वजह से फोटो खींच रहे हैं। और भाभी भी बहुत प्यारी लग रही है, हमारी दूसरी वाली भाभी है। हो गई हूँ मैं रेडी शाम की कथा के लिए, और आपको थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि अभी लाइट नहीं है दिन में से। और ये देखो दोस्तों, मैंने साड़ी वगैरह पहन ली है, नथ वगैरह, क्योंकि अब कथा करनी है। सारी भाभी लोग इकट्ठा हो गई हैं एक ही घर पर, और अब मैं भी वहीं जा रही हूँ। बाकी कोई मेरे को मिलेगा उसके पास कैमरा देके आपको अपना फुल लुक दिखाती हूँ। इसका क्या करना? हाथ भर पकड़ दो। हाँ हाँ। तो दोस्तों अभी मेरा नया नया है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसमें मैं पूछ पूछ के कर रही हूँ। और फूल भी। और इसके बाद अब यहाँ पे हमारी ननद रानी बैठ रखी है, वो कथा पढ़ेगी और हम सब उस कथा को सुनेंगे। साइड पापा की किताब है ना, वहाँ देख। धूप भी जला सकते थे। कढ़ाई नहीं करने काटने के लिए की सवारी, अंधन को आंख दे तो कोड़िन को काया। बाकी हो गई है हमारी पूजा यहाँ पे संपन्न, और अब यहाँ पे प्रसाद मिलेगा। ननद ने हमारी कथा पढ़ी तो ननद को प्रसाद मिलेगा। बाकी ये सबकी थालियां हैं यहाँ पे, मिलजुल के ही हम कथा पढ़ते हैं। और हो गई है हमारी पूजा वगैरह यहाँ पे, मेरी खासकर पूजा वगैरह हो गई है। अब बाहर पे फोटो शूट वगैरह हो रहा है, देखते हैं इसके बाद क्या क्या होता है। और तो ये है मेरा फुल लुक, और अभी मैंने साड़ी वगैरह पहन रखी है। और ये मेरे शादी का
मतलब शादी की चुन्नी है और बाकी साड़ी तो मैंने तैयार करवाई थी और अभी ज़्यादा कुछ नहीं किया, हल्का फुल्का किया। अब जो होगा रात को होगा, जल्दीबाजी में कथा पढ़ने के चक्कर की वजह से। अब बाकी बाहर चलते हैं, देखते हैं भाभी लोग क्या कर रहे हैं, सबको दिखा। और यहाँ पे हो गई है रील वगैरह, फोटो वगैरह शूट, और इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा गाना बजाना करेंगे ताकि थोड़ा टाइम पास हो जाए। उसके बाद सीधे शाम की तैयारी होगी, खाना पीना जो भी। अब देखते हैं चांद कितने बजे तक आता है। घड़ी घड़ी नमा यो पहाड़ी लनमा सुरमते रो नैनमा। आवाज नहीं आ रही उसमें, मैंने माइक तो यहाँ लगा रखा था तो म्यूजिक बजता नहीं कि कॉपीराइट आता। ये पता कैमरे के आगे घुस रहे सीधे, आगे आगे इन बेचारों गेट तक ला गए, जहाँ पे थे वहीं पे करते। अब बंद करो, अब सामने नहीं जाओ, अब चूड़ी फिर जाओ। तो मैं थोड़ा कुछ छोटा मोटा सामान लेने यहाँ बाहर गई थी और मैंने पीछे देखा अंधेरे में, पीछे से हमारी गाड़ी बार बार हॉर्न दे रही थी। मैंने कहा यार, मैंने हवा में ऐसे देखा, मैंने कहा पता नहीं कौन है। फिर मैंने ज्यादा गौर नहीं किया कि अच्छा हमारी ही गाड़ी है करके। फिर जब दोबारा 4 बार हॉर्न हुआ, फिर देखा तब तो आवाज है भाभी नमस्ते। मैंने कहा ओहो अन्नू आ गए। क्योंकि पता क्या होता है, अभी मेरे हस्बैंड तो आउट ऑफ इंडिया है, ससुर जी पंजाब में है, तो मेरे देवर थोड़ा ये है कि नजदीक पे जॉब पे है, तो फैमिली जब पूरी घर पे आती है तो बाहर त्योहार में तभी अच्छा लगता है। तो अभी मेरे को भी अच्छा लगा, मेरी सास जी को भी अच्छा लगा। और अब पूछती हूँ सास जी का रिएक्शन। तो मेरी सास जी ने भी थोड़ा कंफर्टेबल कपड़े पहन लिए हैं क्योंकि चांद आने में थोड़ा टाइम है, अब खाना पीना भी बनाना है। और सच बताऊं तो ना, जो मुझे ये एक मेरी दोस्त जो कमेंट कर रही है ना बार बार कि मैं भी ये है मेरा बेटा बार बार अपना टिपरा भेज देना। नहीं, बड़ा 24 साल की है वो। कोई बात बार बार पता है क्या कमेंट आ रहा है दोस्तों की, ऐसी सास मैं भी डिजर्व करती हूँ। और मैंने गुस्से में बोल दिया तो मेरे देवर से शादी कर ले। उसने बोला ले जाओ। मैंने कहा इतनी जल्दी हो गई तैयार? तो फिर मैंने कहा एज बताओ, बोला 24 साल। मैंने कहा नहीं, मेरे देवर अभी बहुत छोटा है। उम्र घटा रहे अब नहीं दोस्तों, 23 साल। 22 मतलब हो गए, 23 में चल रहा है। तब उस हिसाब से तो मैं 24 साल की ये हूँ। कैसा बर्थ है आपका? ये कैसा बर्थ है? ये नहीं, ये कल का है, ये कल का है। तो अन्नू आए और कैसा लगा आपको सरप्राइज? अच्छा लगा, अनु भी चुपके से आया। हाँ, क्योंकि बाहर त्योहार पे जब फैमिली साथ रहती है तो अच्छा लगता है ना। चुपके से आया, मेरे तबियत हुई खराब। हाँ अनु आ गए कि मैं थोड़ा माँ को देख लेता। हाँ। अच्छा, ससुर जी ने भी दिया कभी आपको सरप्राइज? आपने दिया था एक बार, मुझे पता है। आज पापा हैं? सरप्राइज दे देना मुझे। हाँ, अब बाकी अब थोड़ा हम कुछ बनाते हैं, उसके बाद फटाफट मैंने तैयार भी होना है। तीसरी भी क्या, चौथी ड्रेस पहन चुकी हूँ। पहले नहाई, वो ड्रेस अलग थी, फिर पूजा के लिए अलग थी, फिर कथा के लिए अलग थी, फिर उसके बाद ये है। अब रात को पूजा के लिए, भाई इतने कौन करता है। अब क्या करे, सभी कर रहे हैं तो मैं नहीं करूंगी तो अलग से दिखूंगी उनके बीच में। बाकी कमेंट में बताना आपको मेरा सबसे अच्छा लुक कौन सा लगा। ये तो खैर अलग ही है, पर 3 लुक हैं जो मेन, उनमें से सबसे अच्छा आपको कौन सा लगा। हो गई हूँ मैं रेडी और चांद तो अभी आया नहीं है
और बाकी अभी पहन रखा है मैंने अपनी शादी का लहंगा, ये देखो। अरे मुझे दिखा दिखा के खा रहे हैं, ये आ रखे थे मेरे घर पे मेरे को रेडी करने के लिए, मतलब थोड़ा बहुत हेल्प वगैरह करने के लिए। नंदे बोल रहे हैं कि आप अपना फुल लुक दिखाओ, तो अब इनके पास कैमरा देती हूँ, फिर आप मेरा फुल लुक देखिए, उसके बाद सीधे मिलेंगे आपको छत में चांद की। और तनु ने मेरी बहुत हेल्प करी भाई, थैंक यू सो मच। ननद ननद होने का यही तो फर्ज होता है। हाँ, और बाकी अब चांद का वेट कर रही हूँ, अब पूछती हूँ इधर उधर की ऊपर पूजा घर में क्या करना है, तब तक रेडी तो मैं हो गई हूँ। अभी मैं आ गई हूँ छत में, सारी तैयारियां मेरी हो गई हैं, चांद भी थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया है, और फाइनली अब मैं पानी पीऊंगी। वो देखिए दोस्तों, वो है चांद। और जैसे थोड़ा सा ये ऊपर आ जाएगा ना, इतने ऊपर, उसके बाद मैं पूजा करना शुरू कर दूँ, जब पूरा चांद दिख जाएगा मेरे को। और बाकी मैं अपना सारा सामान ले आई हूँ, जो भी रीति रिवाज होते हैं, जितना भी मेरे को पता है वो सब मैंने लेके आ गई हूँ। बाकी अभी अन्नू तुरंत फेशियल करके यहाँ पे आ रखे हैं। और अन्नू, मैं आपको बोल रही थी ना कि अन्नू सरप्राइज देने के लिए आई, तो अन्नू आज अपनी जॉब से छुट्टी लेके तो नहीं, पर जॉब करके हाफ डे में आए हैं। हाँ, तो मैं जो आपको बता रही थी इससे पहले वाले क्लिप में, थोड़ी हेल्प मिल जाती है। और बाकी आपको थोड़ा अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा तो अवॉइड करें। अब सारे में पल्लू रखती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप सब। उसके बाद मैं पूजा करती हूँ और फिर मिलती हूँ आप सबसे। पल्लू मैंने रख दिया है, और मेरे कैमरामैन और वीडियो कॉल पे पतिदेव जी को कॉल लगाया जाएगा, तब पूजा करती हूँ उसके बाद। अब जरा जरा कुछ खा लो पीछे के बाद है। हाँ आप कहाँ हो, अब तो कम। हाँ वही मेरे सारे बाकी दोस्तों पूजा वगैरह हमारी हो गई है, आ गई हूँ मैं छत से नीचे। अब जो सास जी को शगुन देते हैं, अब वो मैं अब सास जी को दे रही हूँ। और ये लो सास जी, आपकी अमानत, अब आप इसका जो करते हो बोलो। ऐसे सीरियस क्यों हो रही हो? आप क्या लाए मेरे लिए? अब हाँ, अब मैं पैर छूना भूल गई, मैं सास जी का पैर छूती हूँ। हाँ रखो, हाँ। पूजा हो गई, अब हम गिफ्ट दे रहे, गिफ्ट के बाद खाना खाते। अब ये सास जी की तरफ से मेरे लिए, मैं दे रही इसको छोटा सा गिफ्ट। छोटा तो नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ा है। और इसको मैं आपको कल के व्लॉग में दिखाऊंगी कि सास जी की साड़ी कैसी है, मेरी सूट कैसी है, सास जी की तरफ से मेरे लिए है। जाओ तकिया के नीचे कुछ है दोस्तों अगर मेरा मोई मोई हुआ ना, तो मैं इनका बैंड बजा दूंगी ऑनलाइन। दोस्तों मेरे कमरे पे ध्यान मत देना, आज मैंने वो गदड़ बदड़ कर। दोस्तों मेरे कमरे को थोड़ा अवॉइड करना, अगर मेरा मोई मोई हुआ तो देख लेना भाई। इसके अंदर तकिया है, इसके अंदर टेडी है। सास जी मेरे गिफ्ट इसलिए आया अन्नू घर है। एक और भी तो है, और भी है, दो दो है। अन्नू की राइटिंग है दोस्तों ये। अब मैं इसको खोलती हूँ, और खोलूंगी मैं इसको बैग। ये मेरे पति की तरफ से, इसके अंदर मैं गैस करूँ, इसके अंदर टेडी है। इसीलिए आया घर। इसके अंदर ऐसे लग रहा है जैसे मच्छर भगाने वाला नहीं होता वो यहाँ पे लगाने। आप गेस कर ही नहीं सकते। तो कुछ हिंट दो, मैं गैस कर लूंगी। मतलब खाने, भैया देंगे, बोलो। खाने की चीज है, क्या है? हाँ खाने की हैं? खाने की चीज है वो। इसके अंदर चॉकलेट है, ड्राई फ्रूट्स। हाँ भाभी, इसके अंदर टेडी, बेडशीट। बेडशीट। तो क्या हो सकता है? खोल खोल के देखो, खोल के कहाँ से खोलूं इसको? कपड़े हैं इसके अंदर, कोई जैकेट है ना?
कपड़े हैं भाई इसके अंदर, पक्का कपड़ा, 100% कपड़ा है, क्योंकि इसमें ऐसे हाँ गारमेंट्स लिखा है ना, तो पक्का कपड़ा है। भाई मैंने ठीक बोला ना, कपड़ा है। और ये तुम अपने पसंद का कपड़ा लाए, साजी में गंदी नहीं दिखाऊंगी इसमें। मेरे से ज्यादा खुश तो साजी हो रही, वही तो इनका फेवरेट कलर है ये। बड़ा नहीं है, 0 लॉन्ग है कलर। अब इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा घूमने। अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। हाँ दूसरा खोलो। इसके अंदर बोलो खाने की चीज है। हाँ। चॉकलेट नहीं है, है? और बहुत सारी चीजें खाने में। 2 चीजें। दो। चॉकलेट के अलावा और क्या होता है यार? ड्राई फ्रूट, आपकी फेवरेट चीज है। आइसक्रीम। आइसक्रीम उसके अंदर कैसे रखूंगा? मेरे वो चॉकलेट वाली टॉफी मेरी फेवरेट चीज है। भैया आपके लिए कुछ लेके आते थे आप। रसमलाई, रसगुल्ले मेरे लिए क्या लाते थे? नहीं रसमलाई लाते थे। अच्छा काजू कतरी। हाँ वो तो मैं भूल ही गई थी, मेरी फेवरेट है काजू कतरी। खुशबू सूंघी मैंने इसकी। अच्छा अच्छा नहीं ये भी अच्छा लगा मुझे, ये भी अच्छा लगा, दोनों अच्छे हैं। तो दोस्तों ये मिला मुझे करवा चौथ पे। चुप रहो यार, 2 ही तो थे, तीसरा क्या? आप तीसरा थोड़ी है यहाँ कुछ। मुझे लगा आइसक्रीम भी है कोन वाली। उफ, अब मुझे बहुत थकान लग गई दोस्तों, अब इसको हम वो फ्रिज में है। मेरे पास कोन और डब्बी दोनों आइसक्रीम भी है फ्रिज में। मम्मी के लिए आए ना वो डब्बी। साजी लो आओ तो, वो हटाओ, वो ये हटाओ, इसको कहाँ लाए? मेरे को लग रहा था रसमलाई है या तो कोई मिठाई है, पर मैं काजू कतरी इतनी उम्मीद नहीं कर रही थी मैंने इतनी महंगी मिठाई होगी। वो भी राजस्थानी। वो भी राजस्थानी की। हाँ क्योंकि रसमलाई से ज्यादा महंगी होती है, रसमलाई भी महंगी होती है। सासू जी के चेहरे पे देखो जरा, आप मेरे से ज्यादा खुश लग रहे हो। मिठाई हाँ काजू कतरी मेरी फेवरेट है, ये निकालो। हाँ कहाँ ले आ जाए, वो कहाँ दी बहुत खाई ना क्या। और ये जो लेके आए उनको ले लो भाई लो। ये मैं यूं फट बोल को यहाँ देख रहे हो कैसी बेइज्जती मार रहे मेरे। ये नहीं रहा अरे वो बर्फी। बर्फी होती है ये तो बहुत महंगी। सब खा तो खा का। थैंक यू सो मच। मुझे लगा वो है क्या बोलते हैं उसको, मजाक कर रहे हैं। दोस्तों तो देखो कैसे अब पहन पहले ये निकालो तो सेक रहा। दोस्तों आप कपड़े निकालती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आप सबको। कौन खाओ आइसक्रीम खा बैठी का आइसक्रीम तब खाना तब खा खाना नहीं खाया मैं ता अब आराम से वो करना सुबह में तो करना खाना धीरे धीरे पता नहीं क्या है भाई। अब करना जरा कमेंट, ऐसी सास चाहिए हमको। गुस्सा नहीं देगा अभी तक ना कैमरे के सामने। दोस्तों मैं गुस्सा नहीं दिखाती हूँ, जब गुस्सा आएगा तब हम कैमरा बंद रखते हैं।